Hello children, today I will teach you History Chapter 5 Rulers and Building. This is only one part of the video. अब तक आप लोगों ने पढ़ा कि राजाओं ने किसको हराया और कौन कौन सी जगह अपने साम्राज्य स्थापित किए। अब आप पढ़ेंगे कि रूलर्स कैसे थे और उन्होंने कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई। फर्स्ट बिल्डिंग, this is Qutub Minar. The Qutub Minar is 5 stories high. The band of inscriptions you see the under its first balcony. This is first balcony. The first floor was constructed by Qutbuddin Aibak and rest of the Iltutmish around 1229. Over the years, it was damaged by lightning and earthquake and repaired by Alauddin Khilji, Muhammad Tughlaq, Firoz Shah Tughlaq and इब्राहिम लोधी। दिस इज कुतुब मीनार, जो कि 5 मंजिली इमारत है, 5 स्टोरीज हाई। इसकी पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिल मतलब बाकी मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने करवाया। किसने करवाया? पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बाकी जो 4 मंजिल थी यह जो है इल्तुतमिश ने 1229 में करवाया। यह इमारत थी, ये आंधी तूफान लाइटनिंग के कारण डैमेज हो गई। बाद में अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोधी ने इसकी मरम्मत कराई। Temple construction in the early 11th century, Kandariya Mahadev temple dedicated to Shiva was constructed in 999 by King Dhangdev of the Chandel dynasty. Figure 3b is the plan of the temple. An ornamented gateway to an entrance and the main hall, Mahamandap, where dances are performed. The image of the chief deity was kept in main shrine Garbhagriha. This was the place for ritual worship where only the king, his immediate family and priests gathered. The Khajuraho complex contained royal temples where commoners were not allowed. The temples were decorated with elaborately carved sculpture. शिव की स्तुति द्वारा बनाया गया यह टेम्पल कंदरिया महादेव का टेम्पल। दिस टेम्पल इज द कंदरिया महादेव टेम्पल। इसका जो कंस्ट्रक्टेड था, यह निर्माण राजा चंदेल वंश के राजा धंगदेव द्वारा बनवाया गया। कब बनवाया गया? 1999 को बनवाया गया। इसका प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन को महामंडप कहा जाता था। क्या कहा जाता था? महामंडप कहा जाता था, जहां पर नृत्य का आयोजन किया जाता था। प्रमुख देवता की मूर्ति मुख्य मंदिर में रखी जाती थी। यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, यानी धर्म से रिलेटेड कोई भी अनुष्ठान यहाँ पर किए जाते थे। केवल राजा और उनके निकटतम परिवार के लोग यहाँ पर कलेक्ट होते थे। The Rajarajeshwar temple at Thanjavur had the tallest humongous temple of its time. This is the Rajarajeshwar temple at Thanjavur had the tallest शिखर humongous temple of its time. उस समय का सबसे लंबा, सबसे ऊंचा शिखर वाला ये मंदिर था। Constructing it was not easy because there was no cranes in those days and 90-ton stones for the top of the शिखर was too heavy to lift manually. उस समय 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता था, शिखर पर ले जाना इतना आसान नहीं था कि अपने आप उठाकर उसको ले जाया सके। इसलिए आर्किटेक्ट ने मंदिर के शिखर पर पहुंचने के लिए ये चढ़ाईदार रास्ता बनाया। सो द आर्किटेक्ट बिल्ट एन इंक्लाइंड पार्ट टू टॉप ऑफ द टेम्पल, प्लेस्ड द बाउल्डर ऑन रोलर्स एंड रोल्ड ऑल द वे टू द टॉप. The path started more than 4 kilometers away, so it would not be too steep. ये इतना
इजी नहीं था, इसलिए इसे रोलरों द्वारा ले जाया गया। दिस वॉज dismantled after the temple was constructed, but the residents of the area remembered the experience of the construction of the temple for a long time. Even now a village near the temple is called Charupallam, the village of the incline. भारी पत्थरों के द्वारा ले जाया गया। उस दिन वो चीज इतना आसान नहीं था, उसको रोलरों के द्वारा चढ़ाया गया, रोलरों के द्वारा पत्थरों को ऊपर पर चढ़ाया गया। और वहाँ के क्षेत्र में आज भी ये याद किया जाता है, जो उसके आसपास के गांव है उसे चारूपल्लम कहा जाता है। चारूपल्लम मीन्स होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर आई विल कंटिन्यू टू नेक्स्ट क्लास।